नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। बंगाल सरकार जिस तरह से घटना के आरोपियों को संरक्षण दे रही है, ये भी अपने आप में नायाब है। ममता बनर्जी के समर्थक हमेशा इस बात को एक तमगे की तरह बताते हैं कि कैसे उन्होंने वामपंथ शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बंगाल में जिस तरह ममता के संरक्षण में हिंदुओं का दमन किया जा रहा है, वैसा शायद ही बंगाल के इतिहास में पहले कभी हुआ हो। साल 2011 की बात है, जब ममता बनर्जी बंगाल के चुनाव की तैयारी कर रही थी। तब उन्होंने अपनी पार्टी के एक नेता से कहा था कि हम लेफ्ट को उनके खेल में नहीं हरा सकते, हमें ऐसे मुद्दे खोजने होंगे जो जमीनी स्तर पर संगठन के लोगों को भय से मुक्त कर दे। और ये मौका उन्हें मिला सिंगूर और नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन करके। वामपंथियों की कठोरता और अहंकार ने पूरे बंगाल में यह डर पैदा कर दिया था कि उनकी जमीन छीन ली जाएगी। सीपीएम के कार्यकर्ता के क्रूर बल के प्रयोग ने इस डर को और भी पक्का कर दिया था। अब बात करते हैं आज की और संदेश खाली की। संदेश खाली में टीएमसी के गुंडों का अत्याचार ममता बनर्जी के लिए वही बन सकता है जो वाम मोर्चा सरकार के लिए सिंगूर और नंदीग्राम थे। बंगाल सरकार की नीतियों की वजह से राज्य कुशासन का गढ़ बन चुका है। चुनाव से पहले और बाद की क्रूर हिंसा, अदालतों की लगातार सरकार को फटकार, हर घर तक सरकार और टीएमसी का प्रचंड भ्रष्टाचार और लगातार बॉर्डर से होती घुसपैठ, राज्य का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। संदेश खाली में दशकों से चुपचाप अपमान और हिंसा सहते हुए नागरिकों के धैर्य का बांध अब टूट गया है। एक के बाद एक महिलाएं आ रही हैं और बता रही हैं कि कैसे टीएमसी के गुंडे और कभी सीपीआई-एम के हरमाट मिलिशिया के सदस्य शेख शाहजहां और उसके आदमी महिलाओं को चुन चुन कर ले जाते थे और उनका शोषण करते थे। शाहजहां से राशन वितरण घोटाले में पूछताछ करने गई ईडी टीम पर हमला करने के बाद से फरार है। जबरन, बेदखली और यौन शोषण इस हद तक पहुंच गया है कि स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालने से भी गुरेज नहीं करते हैं। वे शाहजहां की बर्बर उपस्थिति का विरोध करते रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस प्रदर्शनकारियों को तो गिरफ्तार कर रही है, लेकिन टीएमसी का गुंडा शाहजहां खुलेआम घूम रहा है। संदेश खाली के लोगों की संपत्ति और सम्मान दोनों को खतरा है। जमीन, पत्नी, बहनों और बेटियों को कट्टरपंथियों के हाथों में पड़ जाने का खतरा लगातार बना हुआ है। इस डर की गर्मी ने टीएमसी के समर्थन आधार की ग्रामीण एकात्मक संरचनाओं को पिघलाना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहे हैं, जिससे निपटने में वो पहले से ही परेशान हैं। अच्छा होगा कि वो अपनी पुरानी सीख याद रखें। अब तक भाजपा ने स्थानीय और राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करके साहस दिखाया है, लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम में प्रदर्शन किया था, बीजेपी को उसी तीव्रता के साथ इसे उजागर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरफ कट्टरपंथियों और सत्ता के गठजोड़ से संदेश खाली की घटना संभव हुई, वैसे राज्य के अन्य हिस्सों में भी होने का खतरा लगातार बना हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।